प्रकृति से तेरे खिलवाड़ का ये अंजाम ही तो है। गलती वही बार बार करता तो नादान ही तो है। खुदा हंस रहा होगा तेरा ये खेल देखकर। खुदा हंस रहा होगा तेरा यह खेल देखकर। और इंसान सोचता है जिंदगी बस विज्ञान ही तो है। जिंदगी बस विज्ञान ही तो है। तो हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोगों को एचडी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग जो सीखेंगे या जानेंगे या समझेंगे वह है जीव विज्ञान के विषय में। किसके विषय में? जीव विज्ञान के विषय में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो पहले समझेंगे जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किन शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पहला है जीव और दूसरा क्या है? विज्ञान। क्या है? जीव और दूसरा विज्ञान। यानी कि जीवों को अध्ययन करने को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी ये कहा जा सकता है स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान यहाँ क्या है? विज्ञान है किसी भी चीज को सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, किसी के विषय में जब अध्ययन गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसी विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? विज्ञान के जनक अरस्तु। विज्ञान के जनक अरस्तु यानी एरिस्टोटल को कहे जाते हैं। यानी अरिस्टोटल जो है, अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ये जो जवाब है यहाँ जो अरस्तु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको पूरा सही से याद रखिएगा क्योंकि कई एग्जामों में पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, या विज्ञान के जनक या विज्ञान के पिता माँ किनको कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग इसको जवाब दीजिएगा, विज्ञान के पितामह या विज्ञान के पिता, विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे क्या है बच्चों? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब? सबसे पहले लेमार्क ट्रेवेलियस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है सबसे पहले कब और किसने किया था? तो सबसे पहले लेमार्क ट्रेवेलियस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1802 ईस्वी में किया था। आगे क्या बच्चों? यानी कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों आपको पता होगा विज्ञान के अनेक शाखाएं हैं। दे आर डिफरेंट, दे आर सो मेनी डिफरेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ साइंस। पर हम लोग इसे मुख्य रूप से तीन भागों में अभी सीखेंगे। कितने भागों को? तीन भागों को सीखेंगे। जो पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। पहला क्या हमारा? जीव विज्ञान है, यानी कि हम लोग कहते हैं ना लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। दूसरा है हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है और तीसरा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है। ठीक है, अब देखा जाए कि जो जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और रासायनिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो रासायनिक विज्ञान के जनक है लवोजियर को कहा जाता है। तीसरा में है बच्चों भौतिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान के जनक है वो न्यूटन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? न्यूटन को
भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको कोई एग्जाम में आता है न्यूटन नहीं है और उनके जगह पर आइंस्टीन होंगे, तो आइंस्टीन को भी हम लोग भौतिक विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है या भौतिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन या आइंस्टीन को कहा जाता है। किनको? न्यूटन और आइंस्टीन को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान को जनक किनको कहा जाता है? तो लैबोरेजियर को रासायनिक विज्ञान को जनक कहे जाते हैं और जीव विज्ञान के अरस्तु कहे जाते हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमलिज्म। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ एनिमलिज्म था, जिसमें लगभग 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किए थे। उनके बारे में गहन अध्ययन करके उनके बारे में जो भी सूचनाएं थी, जो भी उनके बारे में जानकारी थी, वो प्राप्त किए थे। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, जिन्होंने 460 से 370 ईस्वी पूर्व, कब? 460 से 370 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख प्रकाश में आया था। ठीक है, आगे क्या बच्चों? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता। किनको? थियोफ्रेटस को। बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है और कई एग्जाम में आया भी है। तो सीधा सीधा सवाल आया है क्या कि वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? क्या सवाल आया है? वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो बच्चों आप लोग जब जवाब दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है और इन्होंने 370 ईस्वी से 287 ईस्वी पूर्व हिस्टोरिया प्लेटोनियम नामक पुस्तक लिखे थे। कौन लिखे थे? हिस्टोरिया प्लेटोनियम पुस्तक नामक लिखे थे। इन्होंने भी लगभग 500 जानवरों पर, माफ कीजिएगा, 500 अलग अलग पेड़ पौधों पर गहन अध्ययन किए थे, पूरा गहरा अध्ययन किए थे और उसके बारे में जो भी सूचना था, जो भी जानकारी प्राप्त करना था, वो उन्होंने प्राप्त किए थे, है ना। लगभग कितने? लगभग 500 पेड़ पौधों को अध्ययन किए थे। ठीक है, और अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने ये पुस्तक जो है हिस्टोरिया प्लेटोनियम जो पुस्तक है उसको प्रलेख या ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं वो हमारा प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सबसे प्राचीन चट्टानों में सरलतम प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जो प्राचीन चट्टान होते हैं, चट्टान को तो पता ही होगा आप लोग को, तो प्राचीन चट्टान में सरलतम प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं। जैसे स्पंज हो गया, मूंगा हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया। चट्टानों में, मछलियों में जल स्थलचारी जंतु, डायनासोर, जटिल जीवों का विकास हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? भ्रूण विज्ञान से विकास का प्रमाण। जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रॉय होते हैं, उनका विज्ञान से विकास के प्रमाण कैसे मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो मानव का भ्रूण पहले कैसे होते हैं? मछली के तरह होते हैं। कैसे? मछलियों के तरह होते हैं। उसके बाद मेढक की तरह होते हैं। उसके बाद सरीसृप के तरह होते हैं। सरीसृप समझते हैं ना, जो रेंग कर चलता है, जो रेंग कर चलने वालों को सरीसृप करते हैं। यह कहा जा सकता है कि वैसे प्राणी जो छाती के बल से चलता है उसे सरीसृप कहते हैं। उसके बाद पक्षी हो गए तथा अन्य स्तनधारी प्राणियों के भ्रूण से मिलती जुलती अवस्थाओं से गुजरता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, स्तनधारी प्राणी मतलब मैमल्स। क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है,
जो प्राणी ऐसे जो वो सब प्राणी है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और जो है प्राणी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, उसको स्तनधारी प्राणी कहते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अंडों के माध्यम से उनका उत्पन्न होता है, जैसे मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद उससे बच्चा निकालते हैं, है ना। तो वो अलग हो गए, और ये स्तनधारी अलग हो गए जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसका अगला पार्ट जो हम लोग लाएंगे विज्ञान का, जो अलग अलग भी इंपॉर्टेंस रहेंगे। तो बच्चों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।